बच्चों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आए हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम यानी कि जेट धाराएं। जैसे कि नाम से हमें लग रहा है कि क्या चीज़ है, तो इसका नामकरण कैसे हुआ, क्यों इन्हें जेट स्ट्रीम बोला जाता है और ये होता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। B-29 बम वर्षक विमानों द्वारा ऊंचाई पर जापान की ओर से उड़ान भरने पर उन्हें प्रबल वेग वाली पवन धाराओं का सामना करना पड़ता था। किसका? B-29 बम वर्षक विमानों द्वारा ऊंचाई पर जापान की ओर उड़ान भरने पर, जब भी वो जापान की ओर उड़ान भरते थे तो उन्हें प्रबल वेग वाली पवन धाराओं का सामना करना, प्रबल वेग यानी कि बहुत तेज गति वाली पवन हवा का सामना करना पड़ता था, जिससे विमानों की गति में बाधा पड़ती थी। जो जो प्लेन चलते थे उनकी गति में बाधा पड़ती थी, क्योंकि हवाएं बहुत तेज होगी तो विमान की गति बदलेगी। ठीक है, तो जिससे विमानों की गति में बाधा पड़ती थी, किंतु वापसी उड़ानों पर उनके वेग में वृद्धि हो जाती थी। लेकिन जब वो लौटते हुए आते थे वही विमान, तो उनकी गति में वृद्धि हो जाती थी। इस अप्रत्याशित अनुभव के कारण ही जिन वेगवती पवन धाराओं के अस्तित्व का पता चला, ये जो अप्रत्याशित अनुभव के कि एक बार तो उनकी गति में परिवर्तन आ रहा है और दूसरी बार गति में वृद्धि हो रही है ना? तो इस अप्रत्याशित अनुभव के कारण ही जिन वेगवती पवन धाराओं के अस्तित्व का पता चला, उन्हें जेट स्ट्रीम नाम दिया गया। केंद्र ने जेट स्ट्रीम शब्दावली का प्रयोग दोनों गोलार्धों की उच्च स्तरीय पछवा पवनों के बीच पाई जाने वाली शक्तिशाली वायु पेटी के लिए किया है। केंद्र ने जेट स्ट्रीम शब्द कहाँ से लिया था कि इसका प्रयोग कब कहाँ किया है? दोनों गोलार्धों की उच्च स्तरीय पछवा पवनें, जहाँ पर हमने पछवा पवनें पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाई थी, तो पछवा पवनों के बीच पाई जाने वाली शक्तिशाली वायु पेटी के लिए किया है। जेट स्ट्रीम के प्रमुख अनुसंधानकर्ता रॉसबी के अनुसार जेट स्ट्रीम प्रत्येक गोलार्ध के चारों ओर लहरदार प्रणाली से पूर्व की ओर विसर्पण करती हुई एक चौड़ी पवन सरिता है। क्या है जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम प्रत्येक गोलार्ध के चारों ओर, है ना, प्रत्येक गोलार्ध के चारों ओर लहरदार प्रणाली से पूर्व की ओर विसर्पण करती हुई, किधर की पर विसर्पण कर रही है? पूर्व की ओर विसर्पण करती हुई एक चौड़ी पवन सरिता है। इसके बाद त्रिवार्ता ने जेट स्ट्रीम को ऊपरी वायुमंडल में विद्यमान 320 किलोमीटर से 480 किलोमीटर प्रति घंटे के प्रचंड वेग से बहने वाली पवन को संकरी पेटी बताया है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होती है। क्या बताया त्रिवार्ता ने जेट स्ट्रीम को? ऊपरी वायुमंडल में विद्यमान 320 किलोमीटर से 480 किलोमीटर प्रति से घंटे के प्रचंड वेग से बहने वाली पवन को संकरी पेटी बताया है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होती है। विश्व ऋतु वैज्ञानिक संगठन WNO के अनुसार जेट स्ट्रीम लगभग समानांतर चपटी नलिका तुल्य धारा है, जो क्षोभ मंडल सीमा के निकट प्रवाहित होती है। कहाँ पे प्रवाहित हो रही है? क्षोभ मंडल सीमा के निकट प्रवाहित हो रही है। इसका अक्ष अधिकतम वेग की दिशा में होता है। इसका प्रमुख लक्षण केवल प्रचंड वायु वेग ही नहीं, अपितु अनुप्रस्थ वायु अपरूपण भी है। क्या है? इसका लक्षण है जो केवल प्रचंड वायु वेग ही नहीं है, अपितु अनुप्रस्थ वायु अपरूपण भी है। सामान्यतः जेट स्ट्रीम हजारों किलोमीटर लंबी, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी, कई किलोमीटर ऊंची होती है। इसकी दूरी के प्रत्येक बिंदु पर इसका न्यूनतम वायु वेग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रधान जेट धाराएं ग्लोब पर 30 डिग्री अक्षांश रेखा के निकट लहरदार परिध्रुवीय माला के रूप में स्थित है। यह प्राय पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है तथा 10 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे तीव्र गति से चलती है। संकीर्णता के कारण इन धाराओं में ऊर्ध्व तथा पार्श्व अपरूपण तीव्र होता है। ऊर्ध्व अपरूपण 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड
प्रति किलोमीटर तथा पार्श्व अपरूपण 5 मीटर प्रति सेकंड प्रति 100 किलोमीटर पाया जाता है। इन धाराओं में वायु की केंद्रीय गति 100 नॉट होती है, जो कभी-कभी 200 नॉट तक पहुंच जाती है। जेट धाराएं मुख्यतः ताप हवाओं से उत्पन्न होती है। इनकी तीव्रता वायुमंडल के तापमान विपर्यास के समानुपाती होती है। निम्न क्षोभमंडल में विषुवत से ध्रुवों की ओर तापमान तेजी से घटता है तथा तापमान का अधिकतम विपर्यास 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट मिलता है। यही तीव्र जेट धाराएं चलती हैं। वाताग्रीय अवदाबों यानी फ्रंटल डिप्रेशन में भी काफी ऊंचाई तक तीव्र तापमान विपर्यास मिलता है। अतएव ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्रों 50 से 60 डिग्री उत्तर में भी तीव्र जेट धाराएं पाई जाती है। जेट धाराओं की कौन कौन सी विशेषताएं वो देख लेते हैं। जेट धाराओं के क्रोड में 60 से 200 नॉट गति की पवनें चलती है। कितनी? 60 से 200 नॉट की। जेट अक्ष से प्रत्येक ओर वायु की गति तेजी से घटती है और ध्रुवों की ओर 100 नॉट प्रति 160 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा की ओर 100 नॉट प्रति 500 किलोमीटर दर से वायु गति कम होती जाती है। जेट धाराओं का संबंध तीव्र तापमान विपर्यय से है, जो मध्य अक्षांशों में पछवा पवनों के क्षेत्र में पाया जाता है। सामान्यतः जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कैसे बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किंतु कई कई धाराओं का आयाम बढ़ने के कारण ये रेखांशिक हो जाती है। तीव्र वायु अपरूपण के कारण कई कई जेट धाराओं के नीचे उच्छलन से युक्त विशुद्ध तरंगे पाई जाती है। कौन सी? तीव्र वायु अपरूपण के कारण कई कई जेट धाराओं के नीचे उच्छलन से युक्त विशुद्ध तरंगे पाई जाती है, जो विमानों को क्षति पहुंचाती है। शीतकाल में जेट धाराएं अधिक तीव्र 200 से 400 मील प्रति घंटा गति से चलती है और ग्रीष्म काल में 100 से 200 मील प्रति घंटा होती है। जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार बदलती है। ग्रीष्म ऋतु में ये 35 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तथा शीत ऋतु में 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में चलती है। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चैप्टर लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।